तो आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। किस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को सॉल्व करना है, और साथ ही मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये देखिए कि जो पहला एक्सरसाइज है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है और क्या जानना है। तो सबसे पहली चीज है कि ट्रिग्नोमेट्री ये क्या है, ट्रायंगल। क्या है, क्या है, ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है, और इसमें एंगल बी क्या है, राइट एंगल। एंगल बी क्या है, राइट एंगल। ठीक है, अब आपको इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानने से पहले हमें कुछ जरूरी बात ध्यान रखनी है, उसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आप एक ट्रायंगल एबीसी देख रहे हो, उसमें एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेनस है। तीन चीजें। अब इसमें देखिए जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा कैसा होता है, इंटरचेंज होते हैं। क्या होते हैं, इंटरचेंज। ये फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल को ले रहे हैं। कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कितने, 6। कितने, 6। उसमें एक आता है आपका क्या, साइन थीटा, एक आता है आपका उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद ले लेते हैं हम tan थीटा। ठीक है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, उसके बाद sin का उल्टा होता है cosec थीटा, उसके बाद cos का उल्टा होता है sec थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। ठीक है, अब आपको मैंने ये बता दिया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इनको कैसे फाइंड करेंगे, तो इनको फाइंड करना है तो इसके लिए आपको कुछ मैं फार्मूले बता रहा हूं, एक मैथमेटिकल ट्रिक बता रहा हूं। अब वो मैथमेटिकल ट्रिक है E B P अपॉन H H B, P B P अपॉन H H B। और इसको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा जानी दुश्मन है, तो इसीलिए हम पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलकर इसको याद कर रहे हैं। कैसे, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, C फॉर प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, S फॉर हरा, B फॉर भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। अब इस फार्मूले से कैसे कर लेंगे हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व, उसको समझिए कि sin थीटा, इसमें सबसे पहले जो आएगा वो क्या होगा, sin थीटा। क्या होगा, तो sin थीटा को क्या लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो मैंने अभी आपका ये जो ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल में मैंने अभी थीटा नहीं डाला, अभी थीटा नहीं डाला। तो कोई भी आप एक एंगल ले लीजिए जिसको आपको थीटा मानना है। तो हमने ये ले लिया एंगल ए को, क्या मान लिया, थीटा। थीटा, ठीक है। एंगल ए भी हो सकता है वो, हाँ कोई इशू नहीं, आप थीटा भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो sin थीटा निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखने वाली बात है। अगर इस छोटी सी बात को आप समझ लेंगे तो ज्यादातर इस तरह के सवालों को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्या, कि जो एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, उसके ठीक अपोजिट वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये साइड क्या हो जाएगी, फिर बेस हो जाएगी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, BC। क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, और हमारा हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, समझ में आ रहा आप सबको। नेक्स्ट cos थीटा, इसके बाद क्या होता है, ये किसका फार्मूला हो गया, cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो गया, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, नेक्स्ट tan थीटा, क्या है, tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आपका
BC क्या है BC अपॉन बेस AB। नेक्स्ट cosec थीटा। cosec थीटा किसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है किसका, sin थीटा। किसका, sin थीटा। तो क्या लिख देंगे H अपॉन P। H अपॉन P, H अपॉन P हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, क्या है AC, और परपेंडिकुलर क्या है BC। नेक्स्ट sec थीटा। sec थीटा में आप देखिए sec थीटा किसका अपोजिट होता है, cos थीटा। तो cos थीटा का अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है AC और बेस क्या है आपका, बेस आपका AB। ठीक है। नेक्स्ट आपका cot थीटा क्या है, नेक्स्ट क्या है cot थीटा। cot थीटा किसका अपोजिट होता है, tan थीटा। किसका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर B अपॉन P। बेस क्या है हमारा AB और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा 20। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर ये एंगल चेंज हो जाएगा, अगर ये एंगल चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा और बेस परपेंडिकुलर। सपोज कि ये इस एंगल को निकालने की बजाय हम किस एंगल को निकालना शुरू कर लेंगे, इस वाले को। क्या करना है, इस वाले को अगर हम थीटा मान लेंगे तो क्या होगा, इसके अपोजिट जो साइड है वो कौन सी है, AB। तो अब AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेनस विल बी सेम। हाइपोटेनस हमेशा कैसा रहेगा, सेम। और एंगल A निकाल रहे हैं, देन अपोजिट साइड ऑफ एंगल A विल बी परपेंडिकुलर एंड अदर साइड विल बी बेस। अगर आप एंगल C निकाल रहे हैं, देन opposite side of the angle C will be perpendicular and other side will be related। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं क्या है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया। क्या बताया, वो ट्रिक क्या है, PVP अपॉन HHG। पाकिस्तान था प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको तो पहले क्या करते हैं, हाइपोटेनस फाइंड करें। इसके लिए एक चीज याद रखिए, जो राइट एंगल होता है ट्रायंगल, उसमें पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। जैसे AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप देखिए कि AB की वैल्यू कितनी है, 24 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 7 का। सॉल्व कर लीजिए, 24 into 24 कितना होगा, 576। 7 7 का 49, कितना आ गया, 625। ठीक है, ठीक है ना, 625। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब आपको AC की वैल्यू पता चल गया। अब आप सीधे फार्मूले लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो sin A इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल A के अपोजिट साइड क्या है, BC। तो BC कितना है आपका, 20, और हाइपोटेनस क्या है, AC। BC की वैल्यू कितनी है, 7, और AC आपने अभी फाइंड की है कितनी, 25। ठीक है, तो अब इसके नीचे क्या लिख दीजिए, 25। तो आपने sin A की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ वी हैव टू फाइंड cos A। अब क्या फाइंड करना है, cos A। तो cos A ले लीजिए। अब cos A बताया था आपको, सेकंड B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस cos A निकाल रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए कि हमारा बेस कौन सा है, एंगल A के सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड क्या होगी, बेस। तो यहाँ पर बेस हमारा क्या है, AB। क्या है, AB, और हाइपोटेनस कितना है, AC। AB की वैल्यू कितनी है, 24, और AC की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, कितनी है, 25। यहाँ लिख लीजिए आप 25। आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।